Hey everyone, I am Abhed and once again welcome back to my YouTube channel A Teen Thought. Mobile phone addiction is the most harmful and sadly the most common addiction of today's generation. मोबाइल फोन्स अब सबसे बड़ा नशा बन चुके हैं एंड वी ऑल नो दिस. मैं तुम्हें ये सब बताने नहीं आया हूं क्योंकि तुम ये ऑलरेडी हजार बार हजार लोगों से सुन चुके हो. We cannot completely stop this addiction but by God's grace reduce it to such a level that it doesn't harm us. आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा विच आर वे मोर इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिव एंड इंटरेस्टिंग देन मोबाइल फोन्स. अभी तो मोबाइल फोन से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो कि तुम ये वीडियो छोड़ने का प्लान कर रहे हो शायद, या फिर सोच रहे हो कि मैं क्या बके जा रहा हूँ. मोबाइल फोन इज वेरी बेसिक नाउडेज और अब तो पूरी पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है. तो यार मैं तुम्हें बता दूं, पिछले साल के इसी मंथ के अराउंड मेरी भी एडिक्शन की शुरुआत हो गई थी. एंड यू माइट चकल आफ्टर हियरिंग दिस दैट मेरी डेली फोन यूसेज अराउंड 8 to 10 आवर्स हो गई थी और कभी कभी 12 घंटे भी हो जाती थी, इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्लासेस विच वर नथिंग लेस देन एन एक्सक्यूज टू यूज इंस्टाग्राम. Happily, it's just 3 hours now. Happily. And half of you might be a bit less and half of you might be a bit more than this. लेकिन सबका एवरेज नियरली 6 hours तो है. ठीक है. So if you replace your phones, mobile phones, with these 5 things that I'm going to tell you, you will observe growth instantly in just 5 to 6 days. और तुम्हारी आंखों को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्ट मोबाइल का हमारी आंखों पर ही पड़ता है. सी आई एम नॉट गोना से स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स और मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा. ठीक है. मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है. देर आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट हेल्प यू लर्न, ग्रो एंड टेक योर इंटरेस्ट एंड डिटैच यू फ्रॉम मोबाइल फोन्स. मुझे पता है स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्लीज एटलीस्ट जो मैं 5 चीज़ें बताऊंगा उनमें से 2 चीज़ें उठाकर जरूर देखना और रेगुलरली करना. ठीक है. आई एम डैम श्योर यू विल लव दिस वीडियो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे गिटार, केशियो, तबला, ड्रम्स एक्सेट्रा. आजकल तुम्हें हर दूसरे बंदे के पास एक ना एक इंस्ट्रूमेंट तो जरूर मिलेगा. एंड द फनी थिंग इज वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली नो हाउ टू प्ले. जैसे मेरे पास ये गिटार क्लास 7th में आ गया था या 6th में आ गया था, और पर उस टाइम मुझे कोई फोकस नहीं था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था इसमें. सिर्फ वो कूल ड्यूड बनने के लिए थोड़ा सा सीख लिया था जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब पिछले साल मैंने सच में बजाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मुझे लगा दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल डम साउंड्स निकल रहे थे, मेरे से बजाया नहीं जा रहा था. लेकिन देन आई डिसाइडेड चलो कुछ दिन करके देखते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा. एंड इन जस्ट 4 to 5 days आई कुड सी माई सेल्फ इम्प्रूविंग और मेरा इंटरेस्ट आने लगा था क्योंकि मैं गाने बजाने लगा था कुछ कुछ. तो उसकी वजह से जो 1-2 घंटे में इंस्टाग्राम को देता था, मतलब देता था और ज़्यादा था, लेकिन जो 1-2 घंटे में इंस्टाग्राम को देता था वो कन्वर्ट हो गए थे गिटार लेसन्स और केशियो लेसन्स में. आई प्ले केशियो 2. तो मेरा जो मेन मोटिव है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो एटलीस्ट उसको दिन में 1 घंटा या एटलीस्ट आधा घंटा तो दिया करो. ठीक है. अगर तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और तुम्हें बजाना नहीं आता तो मैं तुम्हें कुछ वो बता देता हूँ चैनल्स के नाम, तो उनसे तुम सीख सकते हो. अगर तुम्हें गिटार लीड सीखनी है तो तुम सागर रॉय को सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर तुम्हें गिटार कॉर्ड सीखनी है तो तुम अकूस्टिक पहाड़ी को कर सकते हो. अगर तुम्हें केशियो मतलब पियानो सीखना है तो तुम पिक सीरीज PIX सीरीज या सीखो सरल को कर सकते हो. ये सारे चैनल की लिंक्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको एक बार विजिट कर लेना. और ये चैनल्स ऐसे हैं जिनसे मैंने ज़्यादातर सॉन्ग सीखे हैं, ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं से सीखी हैं. तुम जिससे मर्जी हो उससे सीख सकते हो. ठीक है. स्टार्टिंग में कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो सबको प्रॉब्लम आती है. तो जैसे गिटार में तुम्हारी उंगलियां कटने लगती हैं, प्रॉपर साउंड नहीं आता. केशियो में तुम्हारी उंगलियां पहुंचती नहीं है, चलती नहीं है. तो इन चीज़ों से डीमोटिवेट मत होना, सबके साथ ऐसा होता है. ठीक है. और तो अब बात करते हैं उनकी जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है. तुम टेंशन पे होते हैं, अभी 4 चीज़ें आगे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए वीडियो में बने रहना. Okay. Now alternative number 2 is cubes. क्यूब्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं क्योंकि क्यूब्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी. क्योंकि while solving cubes we have to focus, concentrate, recall formulas, apply them, and the best thing is we use our mind, hands, eyes at the same time. So now you can imagine how amazing cubes are. एक मिथ तो मैं बताता हूँ जिसकी वजह से आधे लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते. वो मिथ ये है कि क्यूब सॉल्व करने के लिए तुम्हें जीनियस होना पड़ता है, मैथ्स का महाज्ञानी होना पड़ता है, आसमान चूमना चाहिए तुम्हारा IQ. ऐसा 1% नहीं है. क्यूब सॉल्व करना बहुत इजी है. मतलब 1 2 3 4 और भी टाइप्स के आते हैं, लेकिन इन चारों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सिर्फ 1 दिन की जरूरत है. मतलब 1 दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर तुम ये क्यूब सॉल्व करना सीख जाओगे. वी जस्ट हैव टू रिकॉल फॉर्मूलाज एंड अप्लाई देम, दैट्स इट. और 5 से 6 बार या 10 बार सॉल्व करने के बाद तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूलेज बैठ जाते हैं और उसके बाद अपने आप तुम्हारे मसल्स क्यूब सॉल्व करना चालू कर देते हैं. उसके बाद अपना एफर्ट बहुत कम लगता है, सिर्फ इंटरेस्ट आता है.
ठीक है। वंस अगेन वी हैव सेवरल वीडियोस ऑन यूट्यूब जिनसे तुम ये क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हो। जिस वीडियो से मैंने सीखा था मैं उस वीडियो की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। और अगर तुम चाहते हो तो मैं भी एक क्यूब्स पर वीडियो ला सकता हूँ, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। नाउ वी हैव अवर ऑल्टरनेटिव नंबर 3, ड्राइंग। अब मुझे पता है सब अपनी ड्राइंग्स याद करके अपने आप पर हंस रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं मेरे से खराब ड्राइंग इस दुनिया में कोई नहीं करता। जोक्स अपार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ड्राइंग। मतलब मैं उस ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, मेकिंग पीपल, एनिमल्स और 3D पेंट्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रैंडमली स्क्रैचिंग कलर्स ऑन प्लेन पेपर। हम सबके पास प्लेन पेपर्स होते हैं, हम सबके पास कलर्स होते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस एक प्लेन पेपर लेना है, ड्राइंग बुक लेनी है, और तुम्हें बस कलर से, ऑयल पेस्टल, पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स और वट एवर यू हैव, उससे कुछ भी बनाने लगना है। मतलब कुछ बनाना नहीं है तो मेरे को क्या ड्राइंग नहीं आती, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी स्क्रैच करने लगता हूँ अलग अलग कलर्स से। तो उससे मैं कुछ एग्जांपल्स ही दे देता हूँ तुमको, लाइक दिस। प्लीज डोंट लाफ यार। I have this and this. ये मैंने एक वीडियो को देख के बनाया था, उस वीडियो की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है। ये थोड़ा मैंने मस्ती में हटा दिया, सो इग्नोर करना उसको। तुम एक जगह सोच रहे होगे कि मैं मोबाइल कम करने की कह रहा हूँ और एक जगह मैं वीडियोस की लिंक दी जा रहा हूँ। तो यार मुझे पता है तुम्हारी बहुत बुरी आदत लगी हुई है, हाथ में मोबाइल होना ज़रूरी है। तो वाई नॉट यूज़ दैट इन अ गुड वे। नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने ड्राइंग करने के लिए क्यों कहा। There's a reason. A scientific research says that drawing is equal to meditation. Yes, drawing is equal to meditation. कैसे? क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तब हम कलर्स से जो स्क्रैच करते हैं, तब क्या होता है, हमारा माइंड 90% थॉट्स को साइड कर देता है और जो कलर्स होते हैं उस पर ध्यान रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं माइंड को। तो इस वजह से जो हमारे माइंड का स्टेट मेडिटेशन के टाइम पर होता है, वैसा ही हमारा ड्राइंग के टाइम पर होता है। तो अगर तुम्हें जो क्रॉस लेग बैठ के ध्यान लगाना डिफिकल्ट लगता है, मेडिटेशन करना डिफिकल्ट लगता है, तो बस लेट कर आराम से ड्राइंग करने लग जाओ। और आई हैव वन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोई भी हेडफोन्स वगैरह मत लगाना, ब्लूटूथ स्पीकर में कोई गाना मत चलाना, तो ये फिर फालतू कोई यूज़ का नहीं रहेगा, ठीक है। और फोर्थ ऑल्टरनेटिव इज बुक्स। बुक्स में आजकल बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। स्कूल बुक्स की बात अलग है, उनमें तो किसी को नहीं होता है। जोक्स अपार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन स्कॉलास्टिक बुक्स लाइक नॉवेल्स, मोटिवेशनल बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज एक्सेट्रा। If you are in the category of people who think books are boring or and who are not interested in books, then no worries. मेरी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, how to develop interest in books. In that video I will share my own experience and how I developed interest in books, and you too can. It's not going to be like other videos who make books look more boring. इसलिए चैनल को अभी whatever कर दो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। अब चलते हैं अपने लास्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ। फाइनली द लास्ट ऑल्टरनेटिव, एंड आई एम डैम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू विल यूज दिस, इज कंप्यूटर। है कंप्यूटर कैसे? कंप्यूटर और मोबाइल में तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आ गए होंगे, मैं सब क्लियर कर देता हूँ। मोबाइल कंप्यूटर मैंने इसलिए कहा क्योंकि मोबाइल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कंप्यूटर ही है। मतलब जितना एडिक्टिव मोबाइल है उतना ही एडिक्टिव कंप्यूटर है। बट द गुड थिंग इज कंप्यूटर हमारी बॉडी को इतना हार्म नहीं करता जितना मोबाइल करता है। आई एम नॉट सेइंग इट डज नॉट। अगर तुम कोई भी गैजेट कॉन्स्टेंटली 2 से 3 घंटा चलाओगे तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है। लेकिन व्हेन वी कंपेयर मोबाइल एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रूव्स टू बी अ रियली गुड ऑप्शन देन मोबाइल। जैसा हमको पता है कि जो फ़ोन की स्क्रीन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्पैक्ट होती है, और उसकी वजह से हमको कोई भी चीज़ देखने के लिए, कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फोकस करना पड़ता है। कुछ लोग तो बिल्कुल यहाँ तक लाके फ़ोन यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रेडिएशंस की। हमारा फ़ोन रेडिएशन एमिट करता है, और वो रेडिएशंस जस्ट डबल हो जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं जब हम मोबाइल डाटा और वाईफाई ऑन करते हैं। तो जब हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल डाटा ऑन रहता है और हमारे बिल्कुल पास रहता है, तो वो डायरेक्ट रेडिएशंस हमारी आंखों में जाती है, और इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आई वीकनेस और डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है, वो मोबाइल की वजह से ही होता है। और कुछ डिसीजेज भी। आई एम नॉट सेइंग मोबाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजेज, बट लेकिन उसका पार्ट होता है उन डिसीजेज में। नाउ व्हेन वी रिप्लेस अवर मोबाइल फ़ोन विथ कंप्यूटर, क्या होता है? देखो, मोबाइल कंप्यूटर में होती है एक लार्ज डिस्प्ले, तो उसकी वजह से हमको हर चीज़ स्प्रेड और लूज रहती है। मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सब कुछ में गैप में रहता है, तो हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ता किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। और जो डिस्प्ले होती है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी रखी होती है, और रेडिएशंस भी बहुत ही कम निकलती हैं कंप्यूटर से। सी आई रिपीट अगेन, अगर तुम कॉन्स्टेंटली 2 से 3 घंटा कोई भी गैजेट चलाओगे, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी।
लेकिन मोबाइल के कंपैरिजन में कंप्यूटर इज बेटर। और सारी बातें मैं तुम्हें डिटेल में दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा एक डाउट तुम क्लियर कर दो। वो डाउट ये है कि एक्चुअली मेरे दिमाग में 2 वीडियोस हैं, जैसा मैंने बताया, एक है हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन बुक्स और एक है प्रिकॉशंस और मेजर्स टू टेक वाइल यूजिंग मोबाइल फोन और एनी अदर गैजेट जिससे हमारी बॉडी को कम से कम हार्म हो। ठीक है, तो मैं इन दोनों वीडियोस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कौन सी वीडियो मैं पहले बनाऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कौन सी वीडियो पहले तुम देखना चाहोगे। बस अब लास्ट में मुझे ये कहना है कि यार देखो, मैंने जितनी भी ये चीज़ें बताई हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने 12 घंटे से 3 घंटे की जर्नी में कुछ तो सीखा है जो मैं भी तुम्हारे सामने लाया हूँ। ठीक है, तो बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने 5 चीज़ें बताई हैं उनमें से वैसे तो सब करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम सब नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 तो करो और रेगुलरली कुछ दिन करो, तुम्हें अपने आप इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। सो ऑन दैट नोट, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर कुछ सीखने मिला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, कमेंट में प्लीज़ बता देना कौन सी वीडियो पहले देखना चाहोगे, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।